अगली शाम ऋषित जल्दी ही काम खत्म कर अरोड़ा मेंशन लौट आया था। जब सब डिनर कर रहे थे तो ऋषित ने बताया कि उसने निशांत के लिए स्कूल सिलेक्ट कर लिया था। उसने एक बड़े से हाई फाई स्कूल में निशांत का एडमिशन लेने का सोचा था, लेकिन रिद्धिमा को ये बात पसंद नहीं आई और नाराजगी से वो बोली, नहीं, निशांत उस स्कूल में नहीं जाएगा। तुम जिस स्कूल की बात कर रहे हो उस स्कूल में निशांत को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, पर ये सही नहीं है। उसे ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहां वो बाकी बच्चों के साथ बराबरी में पढ़ाई कर सके और नए दोस्त बना सके, ना कि ऐसे स्कूल में जहां उसे राजा महाराजा जैसे बर्ताव किया जाए और उसे एक नॉर्मल शिक्षा मिलनी चाहिए। ऋषित को भी रिद्धिमा की ये बात सही लगी, इसलिए ऋषित ने रिद्धिमा से उसकी इच्छा जानने के लिए पूछा, ओके, तो फिर तुम्हें कौन सा स्कूल चाहिए निशांत के लिए? जिस पर रिद्धिमा ने सुझाव देते हुए कहा, सेंट जेवियर स्कूल्स भी तो अच्छा है, हम वहां पर एडमिशन करा सकते हैं। ऋषित को भी ये सुझाव सही लगा, लेकिन अरुण को ये सही नहीं लग रहा था। अरुण का सोचना था कि निशांत अब अरोड़ा खानदान का बच्चा था, तो निशांत को अरोड़ा खानदान के नाम और रुतबे के हिसाब से बड़ा करना चाहिए। लेकिन अरुण ने कुछ नहीं कहा क्योंकि रिद्धिमा बड़ी मुश्किल से तो अरोड़ा मेंशन में रहने को मानी थी, इसलिए अरुण नहीं चाहता था कि रिद्धिमा किसी भी तरीके से नाराज हो। तभी ऋषित ने सोचते हुए कहा, ओके, हम निशांत की एडमिशन सेंट जेवियर स्कूल में कराएंगे। मैं चिराग को बोलता हूँ कि वो एडमिशन की प्रोसीजर शुरू कर दे। सूरज बीच में ही मजाक करते हुए बोला, क्या बात है भाई, रिद्धिमा भाभी ने बोला नहीं कि आप इतनी जल्दी मान भी गए। भाभी के सामने तो आप सारे हथियार डाल देते हो। इस बात पर अरुण और देवयानी हंसने लगे, तो वहीं ऋषित और रिद्धिमा थोड़ा शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लग गए। डिनर के बाद रिद्धिमा निशांत को सुला रही थी कि तभी अचानक से निशांत ने पूछा, तो मैं उन्हें डैडी बोलूं? रिद्धिमा एक पल के लिए चुप रही और फिर उसने निशांत से सवाल किया, क्या तुम्हें वो पसंद है? जिस पर निशांत ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। पता है, वो मुझे एरोप्लेन में लेकर आए और जब आप यहाँ नहीं थे तो उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा और मुझे दवाई भी दी थी। रिद्धिमा को निशांत की सिक्योरिटी की बहुत फिक्र थी। रिद्धिमा को इस बात का भी शक था कि ऋषित ने ही 4 साल पहले उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह ऋषित निशांत से प्यार कर रहा था उससे रिद्धिमा कंफ्यूज हो रही थी। रिद्धिमा ये भी समझ रही थी कि निशांत ऋषित को पसंद करने लगा था। निशांत खुद से कभी किसी के गले नहीं लगता था, पर आजकल निशांत खुद ऋषित को गले भी लगाता था। ऋषित ऑफिस से घर आते ही निशांत के कमरे में बैठ जाता था और फिर दोनों साथ में कुछ गेम्स खेलते रहते थे। रिद्धिमा ने सोचा कि शायद ऋषित का सच जल्दी ही सामने आएगा, शायद जल्दी ही रिद्धिमा को ऋषित के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे, लेकिन तब तक तो निशांत को बाप का प्यार मिल जाएगा। यही सोचकर रिद्धिमा ने निशांत से कहा, अगर तुम चाहते हो तो बुलाओ। निशांत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। रिद्धिमा ने धीरे धीरे बाल सहलाकर निशांत को सुला दिया। अगले दिन ऋषित, रिद्धिमा और निशांत स्कूल में एडमिशन के लिए गए थे। रिद्धिमा ने जिस स्कूल में कहा था उसी स्कूल में उन्होंने निशांत की एडमिशन करा ली। जब वो ऋषित की कार से घर लौट रहे थे तो निशांत थोड़ा गुमसुम सा था। निशांत को ऐसे देख ऋषित ने उससे पूछा, क्या हुआ निशांत, तुम इतने चुप क्यों हो? नया स्कूल पसंद नहीं आया? निशांत ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा, पर यहाँ तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी टीचर भी नहीं है। अनजाने में ही रिद्धिमा और ऋषित ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऋषित ने निशांत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नए दोस्त मिल जाएंगे। रिद्धिमा भी निशांत को समझाते हुए बोली, बीबी, यहाँ की टीचर भी बहुत अच्छी हैं। अभी हम जिनसे स्कूल में मिले ना, वही तुम्हारी टीचर होंगी। निशांत ने बस ओके बोल दिया, पर उसका मूड अब भी खराब ही था। ऋषित ने रिद्धिमा और निशांत को अरोड़ा मेंशन ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चला गया। रिद्धिमा भी दिन भर अपना काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में रिद्धिमा को अपने डिजाइन्स गौरव को भी दिखाने थे, तो रिद्धिमा गौरव के साथ होने वाली मीटिंग की तैयारियों में लगी हुई थी। उधर शाम को ऋषित अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी चिराग ने आकर उसे बताया
कि निशांत के रूम का इंटीरियर का काम हो चुका था। ये सुनकर ऋषित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फौरन ऋषित ने खुशी से चिराग से कहा, अभी कोई मीटिंग नहीं है ना चिराग, तो मैं घर जा रहा हूँ। निशांत अपना कमरा देख कैसे खुश होता है ये मुझे देखना है। तभी चिराग ने ऋषित के सामने एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, सर ये एक फाइल है, इस पर आपके साइन चाहिए थे। जिस पर ऋषित ने फौरन कहा, अर्जेंट नहीं है ना, तो कल देख लेंगे। ऋषित बिना चिराग के बोलने का इंतजार किए निकल गया। चिराग खुद से ही मुस्कुराया। कुछ दिनों पहले तक उसका यही बॉस ऐसे काम किया करता था जैसे उसके काम के सिवाय दुनिया में कुछ और चीज थी ही नहीं, और अब काम छोड़ घर जा रहा था। चिराग ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, शायद फैमिली इसीलिए जरूरी होती है। जैसे ही ऋषित अरोड़ा मेंशन पहुंचा तो उसने निशांत को आवाज दी। निशांत भी कुछ ही पलों में दौड़ते हुए ऋषित के पास पहुंच गया। निशांत को गले से लगाते हुए ऋषित ने कहा, तुम्हारा कमरा रेडी है। निशांत भी ये सुनकर एक्साइटेड हो गया, लेकिन तभी ऋषित ने कहा, पर ये सरप्राइज है, तो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ऋषित ने निशांत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कमरे तक ले गया। रिधिमा भी उन दोनों के पीछे वहां आ गई। निशांत तो अपना कमरा देख खुशी से जंप करने लगा। निशांत के इस नए कमरे में एक बड़ा सा बेड था जो कार की तरह बना हुआ था। एरोप्लेन के आकार का फर्नीचर बना हुआ था और वॉक इन क्लोजेट में तारों और ग्रहों का डेकोरेशन था और कमरा खिलौनों से भर जाए इतने सारे खिलौने थे। निशांत की खुशी देख ऋषित और रिधिमा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी ऋषित ने निशांत से पूछा, तुम्हें पसंद आया निशांत? निशांत ने खुशी से ऋषित को गले लगाया और कहा, बहुत ज्यादा पसंद आया। आई लव यू डैडी। निशांत के मुंह से डैडी सुनकर ऋषित की आंखें नम हो गई। जब से ऋषित को ये पता चला था कि निशांत उसका बेटा था, तब से ऋषित के कान निशांत के मुंह से डैडी सुनने के लिए तरस रहे थे। ऋषित ने भी निशांत को कस के गले लगा लिया और इमोशनल होकर कहा, I love you too बेटा, I love you too। ऋषित और निशांत को ऐसे देख रिधिमा की आंखें नम हो गई। रिधिमा ने सोचा कि काश उनकी जिंदगी किसी नॉर्मल कपल की तरह सिंपल होती। डिनर के बाद निशांत अपने कमरे में नए खिलौनों से खेल रहा था। सुबह नए स्कूल में जाना है, ये सोचकर निशांत का मूड खराब हो गया था, लेकिन अब अपना नया कमरा देख वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब ऋषित निशांत के कमरे में आया तो निशांत वहां नहीं था। निशांत को ढूंढते हुए ऋषित रिधिमा के कमरे में आया। उसने देखा कि रिधिमा निशांत को सुला रही थी। ऋषित को देखते ही निशांत उठ गया और बोला, डैडी आप भी मेरे साथ सो जाओ ना। रिधिमा और ऋषित ने झट से एक दूसरे की ओर देखा। ऋषित निशांत को टालने की कोशिश करते हुए बोला, बेटा तुम सो जाओ ना। निशांत फिर बेड से नीचे उतरकर ऋषित के पास आया और ऋषित का हाथ पकड़कर उसे बेड तक ले चलते हुए बोला, नहीं आप भी आओ डैडी। ऋषित फिर निशांत को मना नहीं कर पाया और रिधिमा ऋषित को घूर कर देखने लगी। अबे ऋषित ने धीरे से रिधिमा से कहा, निशांत के सोने के बाद मैं चला जाऊंगा। जिस पर रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। फिर निशांत रिधिमा और ऋषित के बीच सो गया। ऋषित को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो कि उसका बेटा, रिधिमा और वो एक साथ थे। निशांत और रिधिमा उसके पास हैं, इस एहसास से ही ऋषित को कई दिनों बाद बड़ी चैन की नींद आ गई। वहीं रिधिमा ऋषित की वजह से काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। रिधिमा ने देखा कि ऋषित निशांत को पकड़े हुए सो गया था। दोनों ही बाप बेटे गहरी नींद में थे। रिधिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने दिल ही दिल में सोचा, ये ऋषित तो निशांत के सोने के बाद जाने वाला था ना, लेकिन खुद ही सो गया। दोनों बाप बेटे कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर रिधिमा भी सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह जब ऋषित की आंख खुली तो उसने देखा कि निशांत और रिधिमा उसके पास ही सोए हुए थे। ऋषित ने धीरे से निशांत के बाल सहलाए। फिर ऋषित की नजर रिधिमा पर पड़ी। नींद में रिधिमा भी निशांत की ही तरह क्यूट लग रही थी। धीरे से ऋषित ने रिधिमा के बालों को सहलाया, लेकिन रिधिमा की नींद खुल गई।
और हड़बड़ाते हुए वो उठ गई। दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और फिर फौरन बेड से उठ गए। ऋषित कमरे से बाहर निकल गया और रिद्धिमा भी उसके पीछे बाहर निकली। उन्हें एक ही कमरे से बाहर निकलते सोनिया ने देख लिया। दरअसल सोनिया वहां ऋषित से मिलने आई थी। सोनिया ऋषित से ये पूछने आई थी कि अब निशांत की स्कूल में